एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो उसे हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक सक्रिया रूपांतर है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतर, ऑपरेशन मतलब संक्रिया है, और एलिमेंट्री प्रारंभिक, और इसे बोलेंगे अपन बेसिक, है ना। बेसिक शुरुआती जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन है, संक्रियाएं हैं, उनका उपयोग करके ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो हम आज सिर्फ पढ़ेंगे इसे क्या है, व्हाट इज, है ना, व्हाट इट इज, है ना, ये क्या है ना। सिर्फ क्या पढ़ेंगे आज, ये क्या है, इसका उपयोग हम आगे पढ़ेंगे जाके कि इन्वर्स में होता है, और ऑपरेशन और भी होते हैं, पर उसके डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स में। तो जो बेसिक ऑपरेशन है 3 है, टोटल कितने पढ़ेंगे, 6। 3 किसके, रो के, पंक्तियों के, और 3 किसके पढ़ेंगे हम, स्तंभों के, मतलब कॉलमों के, है ना। तो टोटल हमको कितने पढ़ना है, टोटल कितने ऑपरेशन पढ़ना है, 6 ऑपरेशंस पढ़ना हमको। टोटल कितने ऑपरेशन पढ़ना, 6। 3 क्या रहेंगे, रो के, रो मतलब पंक्तियां, है ना, और 3 किसके पढ़ेंगे आप, कॉलम के। कॉलम को हिंदी में बोलेंगे अपन स्तंभ के, है ना, स्तंभ के पढ़ेंगे, है ना। 3 किसके, रो के, 3 किसके, स्तंभ के, है ना। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या है, ये क्या है, इसका उपयोग कहाँ है, आगे जाके मतलब इसको हम क्या इन्वर्स निकालने के लिए यूज में लेंगे, तो वो पढ़ेंगे बाद में। पहले हम सब सीखते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या है। तो 3 होते हैं। पहला क्या है, इंटरचेंज, है ना, इंटरचेंज। 2 रो को आपस में इंटरचेंज करना, 2 रो को आपस में क्या करना, इंटरचेंज करना। मतलब पहली आई मतलब फर्स्ट है, जे मतलब सेकंड है, तो आई को जे और जे से आई को इंटरचेंज करना, एक दूसरे की जगह को क्या करना, बदलना। तो रो में करेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे, या फिर कॉलम में करेंगे तो सी आई जे, आई से सी जे में। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं अपन इसका। जैसे एक हमको मैट्रिक्स दी है, तो इसमें है 1 2 3 4, है ना। तो यदि हम इसमें रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 है, ये क्या है हमारा R1 है, और ये हमारा क्या है R2 है ना, रो 1 रो 2, पंक्ति 1 पंक्ति 2। तो इन दोनों को यदि हम आपस में बदलते हैं, है ना, आई, है ना, तो क्या आ गया 2 4 1 3 आ गया, ये रो ऑपरेशन लगा। यदि हम कॉलम ऑपरेशन लगाते तो कॉलम लगाते तो क्या आता हमारा, C1 से C2 में इंटरचेंज करें तो हमारा क्या हो जाता 3 4 1 2। तो ये प्रारंभिक है ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसका पहला था कौन सा, इंटरचेंज, ना, करस्पॉन्डिंग मतलब किसी दूसरी रो से उसको क्या करना, इंटरचेंज कर देना। तो ये होता है कौन सा, इंटरचेंज ऑफ रो या फिर क्या, कॉलम। इसका एग्जांपल अपन ने देखा। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, क्या इससे कुछ चेंज होगा, तो चेंज होगा। जैसे कोई सी इक्वेशन दी है 2x + 3y = 4 दिया है, और दिया है x + y = 5 दिया है, दो इक्वेशन दी है। तो यदि हम इनको इंटरचेंज करें, ऊपर लिख दें पहली वाली, तो उससे कुछ भी चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा, ये रो का होगा। और यदि कॉलम का करेंगे तो क्या आएगा 3y + 2x और x प्लस नहीं y + x = क्या आया 5, और ये क्या आया 4। तो उसकी पोजीशन लिखने से कुछ भी चेंज नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है। तो हमने क्या पढ़ा था, 2 मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल हो। तो ये 1 हैगा और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। बस क्या हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई है। जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो अभी सिर्फ हमने क्या सीखा, पहला ऑपरेशन मतलब एक तरह से 2 ऑपरेशन हो गए। मेन कितने हैं, 3 है, या तो कॉलम पे लगाएं या फिर रो पे लगाएं। तो कॉलम वाला हमारा हो गया है, रो वाला हो गया है, 2 को इंटरचेंज आपस में क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा ऑपरेशन है हमारा, मल्टीप्लाई बाय, गुणा करें हम किसका, मल्टीप्लाई एलिमेंट, जो एलिमेंट है हमारे किसके, एक मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें, एनी रो, कोई सी भी एक रो, या फिर कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, मैं जीरो के अलावा कोई सा भी नंबर हो सकता है। तो यदि रो का लिखेंगे, जैसे रो क्या आएगा, k × ri लिख सकते हैं अपन। k यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो नंबर, है ना, कोई सा भी नॉन। या फिर कॉलम का करें
तो सी आई के इंटू सी आई, तो यहाँ भी के भी क्या है, नॉन जीरो नंबर है ना। नॉन जीरो क्या नंबर की एग्जाम्पल लें अपन, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे अब ये कोई सी मैट्रिक्स होती है ना, स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कोई सी मैट्रिक्स हो तो अपन एक मैट्रिक्स लिख लिया ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, यदि रो ऑपरेशन लगा रहे हैं रो 1 में चेंज कर रहे हैं 2 इंटू रो 1, तो क्या आएगी हमें मैट्रिक्स, है ना। इस मैट्रिक्स का हम ये लिखेंगे ऑपरेशन जो लगाया वो, फिर तो 2 1 जा कितना हुआ 2, 4 2 जा 8, 2 5 3 और 6। तो देखो कौन सी रो में चेंज करा हमने, फर्स्ट रो में चेंज करा। क्या चेंज करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रो। ऐसे ही यदि कॉलम का लगाते हैं हम तो क्या होता, C1 चलो C2 में कर लेते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, किसी का करते हैं 3 का कर लेते हैं ना, C3 नहीं, ये दोनों सेम होना चाहिए C2 में ना। करस मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, ऐसा नहीं कि C1 यहाँ R1 यहाँ पे लिखा यहाँ R2 लिखा, ये दोनों हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अपना क्या आएगा, पहले में तो नहीं करा, फर्स्ट 2 1 2 3 4 है ना, 4 3 कितना है 12, 5 3 15, 6 3 18। तो ये कौन सा होगा हमारा सेकंड ऑपरेशन हो गया, जब हमने किसी एक नॉन जीरो नंबर से क्या करा, मल्टीप्लाई करा। अब हम देखते हैं थर्ड ऑपरेशन ना, 2 ऑपरेशन होगा, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन हमारे पास तो ये लिखी हुई थ्योरी है ना, इंग्लिश में लिखी, हिंदी में वालों प्रॉब्लम आएगी तो अपन हिंदी में उसको मतलब करना कैसे वो समझते हैं ना, लिखा क्या वो नहीं ना। तो क्या है, कोई सी एक रो है आर आई है ना, एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, तो किसी एक रो मतलब आर आई, तो आर आई के रो के एलिमेंट का है ना जोड़ना, एडिशन ऑफ एलिमेंट मतलब जो भी एलिमेंट है ऑफ एनी रो और कॉलम, या फिर क्या हो सकता है कॉलम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कॉलम हो सकता है, टू द करस्पॉन्डिंग, उसी रो के मतलब जो उसके नीचे वाला एलिमेंट रहेगा या कॉलम के उसके साइड वाला जो एलिमेंट रहेगा वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो, किसी दूसरी रो के, है ना, के सी जे। तो अपन एग्जांपल देखते हैं इसका, बाय मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो नंबर मतलब ये नंबर जीरो को छोड़े कोई सा पॉजिटिव नंबर, कोई सा भी नेगेटिव नंबर, रेशनल नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है, बस क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अपन एक एग्जांपल देखें, हमने एग्जांपल ले लिया, एक कोई सी ले ली मैट्रिक्स A 1 2 3 4, छोटी लेते हैं क्योंकि एग्जांपल अपन को लेना है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, R1 में चेंज करते हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस 2 इंटू R2। देखो जरूरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो है वही क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे कोई सा भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है करस्पॉन्डिंग। अब करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, ये 1 का किस में, इसमें पे एडिशन होगा, ये 3 का किस में एडिशन होगा, इसमें होगा, कब 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो हमारी ए क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स 1 3, ये दोनों तो सेम रहे नहीं, रो 1 में ही चेंज करना है ना। तो रो 1 में चेंज करना, तो रो 2 में कुछ भी नहीं करा तो हमने सेम एज इट इज लिखी रही, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 2 4। चेंज किस में हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है ना। क्या चेंज हो रहा है, 1 R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 1 प्लस 2 इंटू R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी 2, तो 2 2 जा कितना है 4 1 5, तो ये कितना होगा 5। फिर दूसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या है, R1 की वैल्यू कितनी 3 प्लस 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। तो ये हमारी क्या होगी मैट्रिक्स इस ऑपरेशन का। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इसी में यदि हम किस में करते हैं, कॉलम में करते हैं, 1 2 3 4 इसके कॉलम में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, C2 में करते हैं अपन, C1 में इधर कर लिया है ना, R1 C2 में चेंज करते हैं, क्या तो C2 प्लस यहाँ पे लेते हैं नेगेटिव नंबर, माइनस का 3 C1, ये लिख लिया। अब हम चेंज करें तो हम मैट्रिक्स में किस में चेंज होगा उसको छोड़ के अपन बाकी लिख लेते हैं इसी येलो कलर से। C2 में चेंज हो रहा है तो C2 को छोड़ के अपन येलो कलर से। अब क्या चेंज होगा, देखो C2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस किससे इंटू करा 3 से इंटू करा, C1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 माइनस 3 कितना होगा 0। फिर 4 माइनस 3 इंटू कितना होगा 4 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 या 6, तो माइनस का 2, ये हमारा एलिमेंट आ गया। मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब होता है इसके इधर वाला
है ना, ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ना। तो ये 3 ऑपरेशन है, इन तीनों ऑपरेशन का यूज करके हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो अभी हम देखते हैं इनवर्स होता क्या, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, है ना, उसे हिंदी में बड़ा कठिन से कहते हैं, तो मैंने से क्या बोल रहा है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोल रहे हैं ना। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है, जब किसी मैट्रिक्स का जब क्या निकलना पॉसिबल हो, इनवर्स निकलना पॉसिबल हो, इनवर्स को हिंदी बोलते हैं प्रतिलोम, है ना, उसका उल्टा निकलना क्या हो, संभव हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, है ना। तो अपन क्या लेते हैं समझने के लिए, है ना, लेट ए एंड बी, मान लिया ए एंड बी आर टू स्क्वायर वर्ग में, है ना, वर्ग अवयव, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, वर्ग अवयव, है ना। तो क्या मान लिया, दो ए और बी क्या है, वह है ना स्क्वायर मैट्रिक्स से वर्ग अवयव है ना, ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर वर्ग अवयव, है ना, इसे बोलते हैं कोटि, एक ही कोटि के हैं माना, है ना। क्या ए और बी क्या है, दो वर्ग अवयव है एक ही कोटि के, है ना। और क्या है इंग्लिश में, लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों सेम ऑर्डर के दो अपने ले लिए मैट्रिक्स। तो यदि इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या आ जाए आई, यदि ए बी बी ए इक्वल टू क्या आ जाता है, आई आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे ए इज इनवर्स ऑफ बी, या बी इज इनवर्स ऑफ ए ना। क्या है, ए बी का इनवर्स है या बी किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। अपन इसको एक उदाहरण से, एक एग्जांपल से समझेंगे अभी, तो वही से समझने होता क्या है। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कौन सी, जिसका इनवर्स निकलना पॉसिबल है, उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो किसका निकलता है, तो यदि इफ मैट्रिक्स क्या है, कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। क्या होना जरूरी, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स या तो स्क्वायर होगी या फिर क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। दो टाइप की मैट्रिक्स होना पॉसिबल, यदि m नॉट इक्वल टू अपना n है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है ना, और m इक्वल टू n है, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो या तो दोनों बराबर होंगे या दोनों बराबर नहीं होंगे। तो यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों चीज संभव है ना। इन्वर्टेबल मतलब उसका इनवर्स निकल सकते हैं या फिर नॉट इन्वर्टेबल। पर रेक्टेंगल मैट्रिक्स हमेशा क्या रहती है, नॉन इन्वर्टेबल रहती है, कभी भी इन्वर्टेबल नहीं होगा। मतलब कोई से भी रेक्टेंगल मैट्रिक्स का स्क्वायर वो इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, पर स्क्वायर मैट्रिक्स का हो सकता है उसका इनवर्स हो, या हो सकता है उसका इनवर्स नहीं हो। तो अपन लेते हैं दो एग्जांपल, एक ले लिया हमने क्या ए, और एक हमने क्या ले लिया बी। यही लिख लेते हैं, छोटा सा लेंगे, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं ले रहे। ए ले लिया हमने 1 2 3 7, और बी ले लिया हमने 1 7 1 -2 -3। इसे चेक करते हैं गलत तो नहीं लिया, तो देखते हैं। ए इंटू हमने यदि बी करा, ए इंटू हमने क्या करा, बी करा, तो देखो 1 इंटू 7 7, 2 3 या 6 आएगा, माइनस का 6, फिर माइनस का 2 इसका मल्टीप्लाई किसमें, यहाँ पे आया प्लस का 2, फिर 3 7 जा क्या करा, इसका मल्टीप्लाई 1 का इंटू किस में हुआ, 7 में इंटू हुआ, 1 इंटू 7 प्लस 2 का इंटू होगा किसमें, माइनस के 3, पहला एलिमेंट आया। फिर 1 का इंटू किस में हुआ, माइनस के 2 में, और 2 का इंटू किस में हुआ, प्लस के 1 में। फिर 3 का इंटू किस में हुआ, 7 में, नहीं 1 का इंटू किस में हुआ, 7 में प्लस, सही तो कर रहा था, इस 3 का इंटू किस में हुआ, 7 में प्लस 7 का इंटू किस में हुआ, -3 में। 3 का इंटू किस में हुआ,
माइनस के 2 में, और 7 का इंटू किसमें हुआ 1। ये हमने मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करने पे चेक कर रहे थे हम आएगा नहीं आएगा, है ना। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7 × 7, 2 3 6, तो कितना आएगा 1। -2 + 2 कितना आ गया 0, ये कितना आएगा 0, और ये कितना आएगा 1 आएगा। तो देखो आई आ गया, ए बी इक्वल टू कितना आया आई आया। अब बी ए निकालते हैं हम, तो बी ए भी इधर ही निकाल लेते हैं, इसको रेक्टेंगल को रफ कर देते हैं। हमने बी ए निकाला, बी ए तो 1 का इंटू, पहले अब क्या लिखेंगे बी लिखेंगे अपन, तो 7 का इंटू किसमें होगा 7 × 1 प्लस -2 × 3, माइनस का 2 × 3, फिर 7 इंटू क्या होगा 7 × 1 -2 × 3, अब 7 × 2 माइनस का 2 × 7, फिर माइनस का 3 × 1 प्लस का माइनस का 3 × 1, फिर 1 × 3, फिर उसके बाद माइनस का 3 × 2 प्लस का 1 × 7। तो देखो इससे क्या आ रहा है अपना बी ए भी कितना आ गया 7 - 6 1 0 0 1। तो देखो ए बी और बी ए दोनों की वैल्यू आई आ रही है, उसी ऑर्डर की 1 × 1 आई है, दोनों आई आ रहा है। तो क्या है ए बी का इन्वर्स है और बी किसका इन्वर्स है ए का इन्वर्स है। अब इसके आगे हम देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रमेय होते हैं, थ्योरम होती है, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट है थ्योरम परिमेय बोल देंगे उसे। तो पहली क्या यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस मतलब एक अकेला, है ना, उसे क्या बोलते हैं अद्वितीय, मतलब एक अकेला, है ना, इकलौता। ऑफ इनवर्स, इनवर्स मतलब प्रतिलोम, तो किसी भी चीज का एक अकेला ही इनवर्स हो सकता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। एक अकेले क्या होगा उसका प्रतिलोम होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा था अभी इनवर्स में, हमने पढ़ा था यदि ए बी है और बी ए है तो क्या आएगा आई आएगा। ए बी है और बी ए है इक्वल टू क्या आएगा आई आएगा। तो हम इसी को सॉल्व करते हैं। हमने क्या मान लिया, लेट सी इज अनदर इनवर्स ऑफ ए। सी कोई दूसरा इनवर्स है किसका, ए का कोई दूसरा इनवर्स क्या आ गया सी आ गया। तो क्या होना चाहिए ए सी किसके बराबर आएगा सी ए। इनवर्स का मतलब ही पढ़ा था हमने, उन दोनों का मतलब पोजीशन इंटरचेंज से हमेशा क्या आती है आइडेंटिटी। तो हमने बी को क्या लिख सकते हैं बी, है ना, बी को लिख सकते हैं किसी भी चीज की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी आई लिख सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता। आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, आई की क्या लिख सकते हैं हम सी ए लिख सकते हैं या ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ आई की हमने क्या लिख दिया, आई की हमने क्या लिखा, इस आई की हमने लिखा ए सी, आई की हमने क्या लिख दिया ए सी लिख दिया। अब इसको हम बी ए को साथ में लिख लिया और सी को लग दिया। अब बी ए की वैल्यू, इस बी ए की वैल्यू, बी क्या लिख सकते हैं हम आई लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास आई, यहां से क्या आ गया आई सी। तो आई सी का मतलब कितना हुआ सी, मतलब बी इक्वल टू क्या है सी। चाहो तो अलग अलग स्टेप ले लें, मैंने एक ही लाइन में कर दिया ना। देखो बी किसी भी चीज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहती है ना। अब इस आई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं। कहां से लिखा हमने, यहां से लिखा। फिर इस ब्रैकेट ओपन कर हमने सेम लिख दिया ए बी सी। अब यहाँ से हम बी सी की वैल्यू क्या लिख दी हमने, इस बी सी की बी ए की वैल्यू, बी ए की वैल्यू क्या लिख दी आई लिख दी, बी क्या लिख दिया आई लिख दिया। आई का मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स मतलब बी इक्वल टू सी। तो क्या सिर्फ एक अकेला किसी भी चीज का इनवर्स होगा, मतलब किसी भी चीज का एक अकेला क्या होगा प्रतिलोम होगा। अब इसके बाद दो प्रॉपर्टी और है, हम वो देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम बोले या उसे प्रॉपर्टी बोले। तो क्या है, यदि ए बी का हम इनवर्स करें तो किसके बराबर आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आएगा, है ना। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे। तो हमने क्या ले लिया, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है ना, ए बी कोई सी एक मैट्रिक्स ले लिया अपने पूरे, क्या मान ली ए बी एक मैट्रिक्स है और उसी का इनवर्स क्या है ए बी इनवर्स। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी आई आएगी। तो हम दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई कर दिया अपने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स है ना ए बी इनवर्स
इक्वल टू क्या आएगा, ए इनवर्स आई। ए इनवर्स क्या आ गया, आई आ गया। तो देखो यहाँ से ए इनवर्स ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए इनवर्स ए क्या हुआ, आई हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन ए इनवर्स ए क्या आएगा, आई इंटू बी, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई आया। अब जो अपन ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं वैसे किसका मल्टीप्लाई कर दें, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स। अब प्री मल्टीप्लाई क्यों लिख रहे हैं हम, रीजन ये, अब तक के लिए मल्टीप्लाई लिखते थे, यहाँ प्री मल्टीप्लाई क्यों लिख रहे थे, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी पढ़ा था, जब ए बी का मल्टीप्लाई करते तो वो किसके, बी एक है ना, इसका मल्टीप्लाई बी ए बी के इक्वल नहीं होता, दोनों ही क्या है ना, ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई लिख रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो आई लिखने की जरूरत नहीं, सेम रहती है, तो बी इनवर्स इंटू बी, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इस आई का ए में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस आई से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू कितनी रहती है, कुछ मतलब नहीं आता। तो बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू कितना हो गया, आई हो गया। तो हमारा क्या आया, ए बी इनवर्स किसके बराबर आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आया। इसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, यदि हम इनवर्स का वापस क्या करें, फिर से इनवर्स निकालें, तो वो क्या आता है ना, ए आ जाता है। मतलब इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या होता है, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आती है। तो एक प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी ये है ना, ए इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या होता है, ए आता है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स।